सिस्टम के आगे फिर हारी एक और पीड़िता। ये सिस्टम कितना क्रूर है, इसकी एक और कहानी हमारे सामने है। यह कहानी है एक और पीड़िता की मौत की। सिस्टम के आगे वह न्याय के लिए चिल्लाती रही, हर उस दर पर गई पर उसे न्याय कहीं नहीं मिला। हमारे सिस्टम में जो होता है या तो ऐसे लोगों को मरवा दिया जाता है या फिर न्याय नहीं मिलने की वजह से ऐसे लोग खुद ही मौत को गले लगा लेते हैं। यह लड़की और न्याय दिलाने में लड़की की मदद करने वाला उसका मित्र भी आत्मदाह करने को मजबूर हो गए। अब दोनों की मौत हो चुकी है। दरअसल ये दोनों मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय के खिलाफ न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे थे। इस सांसद पर इस लड़की का रेप करने का आरोप है। 16 अगस्त को पीड़ित लड़की और उनके मित्र सत्यम राय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया था। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर 21 अगस्त को सत्यम की और अब गत 24 अगस्त को पीड़ित लड़की की भी मौत हो गई। आत्मदाह करने से पहले दोनों ने सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए अपनी पीड़ा लोगों से साझा की थी और बताया था कि किस तरह नेता, पुलिस और यहाँ तक कि जजों के नेक्सस ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाया। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन किसी भी चौखट पर सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने देश के न्याय के सबसे बड़े चौखट यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। सुने पीड़िता से ही। मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया राय, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़िता नहीं बल्कि चरित्रहीन साबित किया गया तरह तरह से, सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए, जिसमें तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक, नरही के तत्कालीन टीबी सिंह, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय, उसका बेटा विवेक राय वत्स, आईजी अमिताभ ठाकुर और अब वर्तमान जज एमपीएमएलए कोर्ट प्रयागराज के आलोक श्रीवास्तव, इन सारे लोगों की भूमिका है। आप सबको पता होगा कि 9 जुलाई 2021 को मैंने 24+10+2+1 पेज की लिखित शिकायत पत्र और प्रार्थना पत्र कोर्ट में जाकर मैं देकर आई हूँ, जिसके बाद इन लोगों के द्वारा, उसमें जिन लोगों के नाम थे उन लोगों के द्वारा मिलकर नॉन अवेलेबल वारंट इशू करा दिया गया। एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से, बलिया से और बनारस से। और फिर इशू कराने के बाद आलोक श्रीवास्तव के द्वारा समन भेजा गया, क्यों कि मैं न्यायालय आऊँ। और जब मैं कह रही हूँ कि एनपीडब्ल्यू इशू हो गया है, तो उसके बाद इस समन का क्या मतलब है? तो लोग कह रहे हैं, मतलब वो उनके सरकारी अधिवक्ता कह रहे हैं, राजेश गुप्ता, कि मतलब मुझ पर और मेरे गवाह पर हुए किसी भी केस से, चाहे वो अतुल राय के भाई ने कराया हो या अतुल राय के लोगों ने कराया हो, या भले आपके मुकदमे में मतलब क्या कहते हैं, दबाव बनाने के लिए कराया हो, उन किसी भी मुकदमे का अतुल राय के बलात्कार के मुकदमे से, यानी मेरे मुकदमे 407/19 से कोई लेना देना नहीं है। यह आलोक श्रीवास्तव और उनके सरकारी अधिवक्ता राजेश गुप्ता जी का कहना है। तो कुल मिलाकर कहना यही है कि जो भी यह हमारा वीडियो देख रहा है, वह इस वीडियो को कृपया करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे फेसबुक को डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि माननीय आलोक श्रीवास्तव और अमित पाठक के द्वारा हमें जिस गंतव्य पर पहुंचाना था, तो हम लोग उस गंतव्य पर पहुंच गए हैं। और हम लोग जगह नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग जो यह लोग चाहते थे, जो इन लोगों ने मेहनत किया है 1.5 साल से, हम लोग उसको साकार करने आ गए हैं। जो ये लोग चाहते नहीं थे, एसएसपी अमित पाठक ने नवंबर 2020 से ही हमें मजबूर कर दिया कि हम लोग मरें। साफ साफ आप सभी लोग सुने और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता सुने, देश की पूरी जनता सुने और पुलिस विभाग के वो लोग सुने जो लोग न्याय करना जानते हैं, जो लोग वर्दी न्याय के लिए पहने हैं। एसएसपी अमित पाठक की तरह झूठे पीड़ितों को बदनाम करा करके अपना अंदर काम करने के लिए नहीं बने हैं। तो आज हम लोगों ने जो कई दिनों से डिसाइड कर रखा था, उसका मुख्य दिन आ चुका है। अब एसएसपी अमित पाठक हों या न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी हों, जो पत्रावली में जिसको जो लिखना हो, जिसको एफआईआर लिखना हो,
और जिसको पत्रावली में खूब जो भी गलत करना हो, दर्शाइए। हाँ, जिसको NBW कराना हो खूब आराम से कराइए भैया। अतुल राय ही आप लोगों के सब कुछ हैं, समाज के सब कुछ हैं। हम अतुल राय लोगों को से कोई बरी मतलब करिए नहीं। और एकदम हम बाइज्जत लोगों बरी से करिए और वास्तव उसके में बाद किसी व्यक्तिगत दूसरे कोई विधायक ऐसी सांसद दुश्मनी को नहीं बचाने थी कि में करोड़ों लगे। रुपए छोड़ करके और सब कुछ छोड़ करके अपना आदमी पागल हुए फिरा है। लेकिन पुलिस का विश्वास बढ़े, न्यायालय का विश्वास बढ़े, ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग स्टेशन पे सोते थे और दिन भर रात भर भूखे रह करके और सुबह उठ करके न्यायालय जाते थे। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए और आप लोग जुड़े रहिए। बाकी ये सारे लोग देखिए, ये नेक्सस है, ये एक गिरोह है और इस गिरोह में हम लोग फंस गए, इसलिए हम लोगों को परेशान किया जा रहा था। अगर हम लोग भी किसी नेता मंत्री विधायक के बेटा बेटी होते, परिचित होते या फिर इन लोगों की तरह दलाली करने के लिए हम लोग भी झुक जाते ना, तो आगे चल करके हम लोगों का भी बहुत नाम होता है या चाहे जो भी चीज़ें होती। खैर, उस नाम से और इन्हीं चीज़ों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसमें अमिताभ ठाकुर जो चुनाव लड़ने जा रहा है वो भी बहुत पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, जिसका मैंने 24 पेज के लिखित में दे दिया है। एक चीज चुनाव और लड़ जान रहा जाए, है वो, अमिताभ ठाकुर उसी ने शुरुआत की हमारी के बदनामी द्वारा की ही सारी चीजों की। ये सारी चीजें कारित कराई गई कि हम लोग इतने मजबूर हुए। क्योंकि समाज को ये पूछना चाहिए और माननीय न्यायाधीश और देश के हर उस जिम्मेदार व्यक्ति को पूछना चाहिए कि जब मामला माननीय न्यायालय में चल रहा हो तो अनपढ़ गवार तो है नहीं। आईजी अमिताभ ठाकुर एक आईजी के पद पे हैं और करंट टाइम में थे, तो उन्होंने जो डीजी को फ़ोन मिलाया अतुल राय जैसे बाहुबली के लिए और करंट में सांसद के लिए पैरवी की, वो उन्होंने क्यों नहीं सार्वजनिक करने से पहले, वो भी बलात्कार संबंधित मुकदमा, उसको क्यों नहीं एसएसपी अमित पाठक से पूछा? तो ये बहुत बड़ा क्राइम है और उसी समय से एसएसपी अमित पाठक ने हमें पूरी तरीके से मजबूर करके उधर वाला आप निकाल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इन चीज़ों को देखते रहिए। यह चीज़ें बहुत कष्टकारी हैं, बहुत भयावह हैं, लेकिन इसको उठाने से, इस कदम को उठाने से पहले हम लोगों को भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन इस डर वर का कोई मतलब नहीं है। इस डर का कोई मतलब नहीं है।